ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। ओ शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर जो भी प्राप्तियां हमें बाप से हुई हैं, अगर उनकी स्मृति है, इमर्ज रूप में है, तो सदा संतुष्ट मनी है। कहते हैं कि संतुष्टता का धन सबसे ऊंचा धन। अगर वो आया तो सब कुछ आया। लेकिन वो कब? कि जब संगम युग में बाप की श्रीमत पे चलकर हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं, उनकी हम जब स्मृति में रहते हैं। तो कई बार हम बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा बहुत मेहनत लगती है, बाबा की याद में माया घड़ी घड़ी अपना बनाती है, हमारी स्थिति को नीचे करती है। तो बाप अपने बच्चों को कहते, बच्चे मोहब्बत के झूले में झूलो। बाबा से अति प्यार स्नेह हो तो मेहनत नहीं लगती है, प्राप्तियां भी सहज हो जाती। तो उसके लिए बाबा ने कल भी कहा कि बाबा तुम बच्चों को मन मना भव का मंत्र देते हैं, ये वशीकरण मंत्र है, इससे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो आज बाप दादा के कल भी बाबा ने कहा कि बच्चे बाप टीचर सदगुरु के रूप में उसको याद करो। तो बाप हमारी परवरिश करते हैं, टीचर इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं, और सदगुरु हमारी नैया को पार लगाते हैं। जब परमात्मा को तीनों रूपों में याद करते हैं तो हमें बेहद की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनमना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। मीठे बच्चे, मनमना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेवर्स कौन कौन है और कैसे? इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेवर्स माने नौकर कौन कौन है और वो कैसे? तो कहा बाबा ने, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेवर्स हैं नेचुरल कैलमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है और सफाई हो जाती है। ऐसे सफाई को रखने के लिए हम रखते हैं किसी को तो कितना खर्चा होता है। बाबा कहते पूरी सृष्टि की सफाई हो जाती है कभी? जब नेचुरल कैलमिटीज। तो नेचुरल कैलमिटीज सबसे जबरदस्त लेवर्स है। तो इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। तो बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, बाप कहेंगे बच्चों को, बच्चे मन मना भव, मन बाबा में लगाओ। सारे संसार में भल कर्म करो, लेकिन मन बाबा में लगाओ। तो यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, वही पहले पहले मंत्र देते हैं। कौन सा? मन मना तप। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का, माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है। लोग जनरली क्या करते हैं, कोई मंत्र मिलता है तो उसका जाप करते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ये कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ रहित अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है।
कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती हैं, वास्तव में ये तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ना। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनते हैं, कितना कुछ बनते हैं, बाप अभी हम बच्चों को सामने सम्मुख बैठ के समझाते। तो बाप की आत्मा में ज्ञान है ना, बाबा कहीं देख के नहीं पढ़ते हैं, बाबा की आत्मा के अंदर ही ज्ञान है। बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाबा के अंदर ओरिजिनली ज्ञान है और बच्चों की आत्मा भी ज्ञान को धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए बाबा का ही ये चित्र आदि बनाए। जो 7 डेज के कोर्स हैं, जो चित्र है 7 डेज कोर्स के, बाबा ने कहा वो बच्चों को समझाने के लिए बनाए। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा नॉलेज। कैसे देखो, 1 घंटा शिव परमात्मा अपने बच्चों के साथ में चिट चैट करते हैं। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में बाबा ने कहा ये खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में बाबा ने कहा रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो देखो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं होंगे। बाबा ने कहा यह है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। तो जमुना का कंठा यह है कैपिटल। दिल्ली में है ना जमुना का कंठा, बाबा ने कहा वो है कैपिटल। वहां एक ही धर्म होता है। गोल्डन दुनिया में दिल्ली ही कैपिटल होगी। बाबा ने कहा वहां एक ही धर्म होता है, झाड़ बिल्कुल छोटा। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। झाड़ का भी ज्ञान देते हैं तो चक्र का भी ज्ञान। बाप कहते हैं सत्य में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी ना। तो गोल्डन दुनिया में क्या था? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। और उस दुनिया के बाप हम बच्चों को मालिक बनाना चाहता। तो कौन बनेंगे? जो उसकी पढ़ाई पर अटेंशन देंगे, निश्चय बुद्धि। तो आप कहते पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्यों को क्या हाल हो जाता है, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अंडरलाइन करेंगे क्यों अकाले मृत्यु हो जाती है। बाबा ने कहा अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। कल बाबा ने कहा ना कि खाली ब्रह्मचर्य का व्रत रखना ही पवित्रता नहीं है ना। उससे वहां तो वो सीढ़ी है, लेकिन उसके ऊपर की पवित्रता क्या है? मन वचन कर्म से। किसी के बारे में नेगेटिव भी सोचना ये भी अपवित्रता है, किसी के बारे में व्यर्थ सोचना ये भी अपवित्रता है। तो थॉट भी हमारे कितने प्योर हो तब होगी असली पवित्रता। तो बाबा ने कहा अगर अपवित्रता है तो देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है, बैठे बैठे काले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख देखो कितना होता है, वहां अकाले मृत्यु होती है। तो प्यूरिटी के संस्कार बाबा यहाँ से बना रहे। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, और आत्मा के अंदर ये प्यूरिटी के संस्कार जब भरते हैं तो बाबा ने कहा वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई भी मरते नहीं। बाबा कैसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं कि वहां बुढ़ापे तक भी मरते नहीं। 150 वर्ष की आयु होगी ना गोल्डन दुनिया में। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। जो बाबा ने चित्र बनाए हैं, बाबा ने कहा वो नक्शा होना चाहिए जिससे तुम सिद्ध करके बतला सको। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा भारत के 84 जन्मों की उत्थान पतन की कहानी।
बाबा कहते हैं कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना। ये भारत बाबा ने कहा क्या है, अविनाशी खंड है। जब ये देवी देवता धर्म था तो बाबा ने कहा और कोई धर्म नहीं था। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, पहले था। बाबा ने कहा अभी तो देखो कितने सारे धर्म निकल गए हैं, और आदि सब सनातन देवी देवता धर्म तो सिर्फ अभी जयकारे रह गए हैं, है ना, नारे लगते हैं खाली मंदिरों में। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बात बता नहीं सकेंगे। अभी तो लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण कभी तो होंगे ना, तब तो उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन बाबा कहते वो कहाँ गए किसी को भी पता नहीं, कोई में ताकत नहीं है बताने की। अब तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें बाबा ने कहा मूझने की दरकार नहीं है। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम सब कुछ जानते हो और बाबा ने कहा रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए, कौन, ये लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। तो मूर्तियां हैं तो जरूर चैतन्य में कभी रहे होंगे। तो बाबा ने कहा तुम पूछ सकते हो ये सब कहाँ चले गए। ये उनकी मूर्तियां हैं तो वो थे, लेकिन अभी वो कहाँ हैं, बाबा ने कहा पूछ सकते। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। दुनिया तो समझती मंदिर में जो मूर्ति है सिर्फ यही भगवान है, लेकिन जिसकी मूर्ति है तो चैतन्य में होंगी तभी तो मूर्ति है। तो आने का तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। हम्म? लक्ष्मी नारायण ने भी 84 का चक्र लगाया है। आने का ये तुम रहस्य भी समझाते हो। बुद्धि में तो है ना, तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। एक ही आदि सनातन देवी देवता बावने का धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। जब एक ही देवता धर्म था तो दूसरा और कोई धर्म नहीं था। इसलिए बाबा ने शुरू में कहा कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, दूसरा और कोई धर्म नहीं। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज क्या होगी, सत्व प्रधान। तो बाबा अभी से अपने बच्चों के अंदर प्यूरिटी के संस्कार भरते हैं, और इसी संस्कार के आधार से बाबा ने कहा वहां पर क्या होगा, सब कुछ नया ही नया, सुंदर, सत्व प्रधान, हर एक चीज सत्व प्रधान। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। खानियां सब नहीं होंगी ना। देखो पूरा साइंस है ना, कि अभी देखो 700 करोड़ की आबादी इस पृथ्वी पर है, 700 करोड़ 800 करोड़ जो भी, लेकिन ये सब कुछ खत्म होगा, लास्ट में तो 9 लाख ही होंगे। तो ये सारा कुछ क्या होगा, 9 लाख में ही तो बटेगा। जो खानियां हैं, जो सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पन्ना जो भी है, तो सोचो एक एक के पास में कितनी जमीन होगी, कितना कुछ होगा। तो बाबा ने कहा इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं जबकि रियल बहुत है। अभी तो देखो इमिटेशन निकालते हैं। बाबा ने कहा वहां तो थोड़े लोग होंगे तो इमिटेशन की जरूरत ही नहीं, वहां रियल ही इतना होगा। इसीलिए कहा जाता है क्या, झूठी माया झूठी काया, झूठा ये सब संसार। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्में निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है ना। अभी देखे ना इमिटेशन जो निकलता है कितना रियल लगता है, पता ही नहीं चलता ये झूठा है ये सच्चा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते झूठा या सच्चा। वहां तो यह झूठी चीजें बाबा ने कहा होते ही नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर आएंगे ना, है ना। तो अभी जितने भी साइंस वाले हैं, जितने भी कलाकार हैं, जो अच्छे अच्छे जो बाबा के बच्चे बन रहे हैं, तो वो उनके जो संस्कार है वो सारे वहां पर फिर काम आएंगे। बाबा कितना सुंदर रहस्य समझाते हैं। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे के होते हैं। जो ताज होंगे बाबा ने कहा वो कैसे होंगे, सच्चे हीरे के होंगे। ये बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा ने कहा बाबा की लाइट
के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो ये सब निकले हैं। वहां तो बाबा ने कहा बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतोप्रधान शुरू बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते, जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया ही आया, अभी आकर पहुंचे हैं पिछाड़ी में, तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे, है ना। बाबा ने कहा अंदर में खुशी होती है, अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं पिछाड़ी में, तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट वेलबेट कौन है, बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को। किसी भी देवी देवता को याद करते थे, लेकिन मन में क्या होता था, परमात्मा। हम भगवान को याद करते हैं पर भगवान का परिचय नहीं, तो इसलिए किसी को भी सभी को याद करते थे। परंतु ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा है। गाते भी है ना, चमकता है अजब सितारा प्रकृति के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। बाबा कहते उनमें खूबियां तो सब है ही हैं। ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे, वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हो। ड्रामा में बाबा ने का पार्ट ही ऐसा है, बाप को भूल जाते। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में पार्ट गुथा हुआ है। जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं, और बनाने वाले का नाम बाबा ने कहा गुम कर देते हैं। अब श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझ, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाए, कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्यों से तेज है, ऐसे कहते हैं ना भगवान में। हाँ? कहते हैं भगवान में कितनी ताकत है कि वो हजारों सूर्यों से भी तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहे बना दी हैं। बाप कहते मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, कोई भी पिता अपने बच्चों को जलाएगा क्या, ये तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या, कोई भी पिता अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आने का यह भी ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब पुरानी दुनिया के विनाश के लिए बाबा ने कहा ये नेचुरल कैलमिटी सब लेवर्स। पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा, बाबा ने कहा ये नेचुरल कैलेमिटीज भी लेवर्स हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फैमन होता है, भगवान कहते हैं क्या यह करो, भगवान तो नहीं करेंगे, कहेंगे ऐसा करो, कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, यह सब रावण की मत कहेंगे। अभी दुनिया में देखो कितनी बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, और अभी देखो शुरू भी अभी किसी ने कोई डाला था कि ये दुबई में कितना कुछ अभी हानि हुई है। तो बाबा ने कहा यह सब रावण की मत कहेंगे, यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। बाबा ने कहा रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते, आसुरी बुद्धि माने जो सुर लोग, असुर लोग क्या करते थे, दुख देते थे ना एक दूसरे को, तो उनकी बुद्धि भी आसुरी हो जाती, जो दूसरों को दुख देने से उनको सुकून लगता है। तो बाबा ने कहा देखो कितने मरते हैं, आखिरी में तो सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है, कहते ना शंकर का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया। बाबा ने कहा ऐसा तो है नहीं, इसको गॉडली कैलमिटीज भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते ये भी जैसे नेचुरल है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं, कोई को दुख आदि देने की बात है।
बाबा श्रीमत देते हैं किसी को भी दुख आदि देने की। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। ये भी ड्रामा में नूत है। बाप भी कहते ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, ये खलास होनी चाहिए, है ना। तो ये कहते हैं ना, ये भी साइंस से भी पुराना खत्म होगा नया बनता जाएगा। ऐसे पुरानी दुनिया खत्म होगी नई बनेगी। आपस में देखो, बाबा ने कहा ये खलास होना चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसरी बुद्धि है ना। अभी तो देख रहे हैं चारों तरफ क्या क्या समाचार मिलते हैं। तो जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात। बाप कहते मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। भगवान की तो सभी बच्चे हैं, भगवान का प्यार सब पर है। तो बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती। घर में 4-5 बच्चे और एक बच्चा बहुत होशियार हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, तो बाप की नजर कहाँ जाती है? उसी बच्चे की तरफ जाती है। भले सारे बच्चे हैं उसी के, लेकिन जो बच्चा होशियार है, वैल्यूबल है, ईमानदार है, आज्ञाकारी है, उसी पर नजर जाती है। तो जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, बाप की सर्विस भी करते हैं, यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों की तरफ चली जाती। जो बाप की सर्विस में लगे हुए हैं तो बाबा की नजर भी उन बच्चों पर जाती। कभी देहरादून, कभी मैसूर, तो कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते मैं भी उन्हों को याद करता। तो बाबा ने कहा क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं, बाबा ने कहा नंबर बार वह फिर ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, ऊंच पद कौन पाएंगे? कौन सी आत्माएं ऊंचे पद को प्राप्त करेंगी? जो इस संगम युग में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप से समझेंगे। तो सोचिए, ये कल भी था ना कि वाह रे वाह मैं आत्मा, वाह रे वाह ड्रामा। इस खुशी में नाचो कि भगवान की नजर हम पर पड़ी है और वो मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। तो जो समझ रहे हैं वो किस चीज के अधिकारी हैं? उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। माने उच्च पद के अधिकारी माने सुख शांति आनंद से वो हर जन्म में राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार फिर ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद के बाप समझा। वे टीचर आदि होते हैं हद के, और ये तो है फिर बेहद के। बाप का तो एक दो बच्चा नहीं है ना, एक दो स्टूडेंट नहीं है ना, कितना ढेर के ढेर है। तो बच्चों के अंदर में बाबा कहे कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले फोटो में कोई निकले। बाबा का ज्ञान भी कितने लोग 7 डेज का कोर्स करते हैं, षष्ठी के आदि मध्य अंत को जान, लेकिन फॉलो कितने करते हैं? बाबा ने कहा फोटो में कोई। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ तो पूंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे, बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितनी बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है हम सचखंड में थे। हम बच्चों को भी समझ आ गया कि हम बच्चे ही सचखंड में सतयुग में थे, और सुख भी बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया, ना कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है। 5 विकारों की जब से प्रवेशता हुई तब से दुख मिलना शुरू हुआ। बाप कहते लड़ाई तो देखो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा आए। तो 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि आदि नहीं,
यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई है। क्या कहा बाबा ने? 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, 5,000 का साइकिल बताया ना। तो बीमारी आदि नहीं, यहाँ तो देखो अभी बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई है। सत्युग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सके। असल में बाबा ने कहा भारत ये था और कोई धर्म था ही। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने कहा वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है ना। स्कूल कॉलेजों में हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, लेकिन बाप हम बच्चों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। षष्ठी से आदि से लेके अंत तक की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते, कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। हाँ? नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है। कुछ भी समझते, लेकिन अभी हम बच्चों को तो सब पता है कि उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका देश क्या है, उसका काल क्या है। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अभी हम सभी को परिचय मिल गया है कि बाप का यथार्थ परिचय क्या है। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोले, मीठे मीठे सीखी से लेते सीखे लेते बच्चों प्रति प्रति माता पिता माता बाप पिता दादा का बाप दादा प्यार का प्यार गुड प्यार मॉर्निंग प्यार और और गुड नमस्ते मॉर्निंग। नमस्ते रूहानी नमस्ते बाप की सबकी रूहानी बच्चों को उनको नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माँ पिता बाप दादा बाप को दादा प्यार को प्यार गुड प्यार मॉर्निंग प्यार और गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे बाप नमस्ते। दादा ये शुक्रिया बाप दादा के ओम शांति। ओम। तो धारणा के लिए सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है। बेहद का बाप बेहद की बातें जो सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलो, बाप को फॉलो करते चलो। दूसरा पॉइंट है सदा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना है? पवित्रता को, है ना, कल भी बाबा ने कहा परम पूज्य परम पवित्र आत्मा हूँ। इसका सम्मान था हम सभी बच्चों का। और कल भी बाबा ने पवित्रता के बारे में बताया कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। किसी के प्रति गलत भाव भी आया वो भी जैसे अपवित्रता में है। तो सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से बाबा कहे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। तो जितनी जितनी हमारी प्यूरिटी की डिग्री बढ़ती जाती है उतना उतना बाप से हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस संगम युग की प्राप्ति से ही जन्म जन्म का हम आत्माओं को प्राप्त होगा। आज का वरदान है कि सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रहे, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा। तो संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां होंगी उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सब प्राप्तियों से संपन्न है बाबा ने कहा वह सदा राजी सदा संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास जैसे सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते, क्या पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। वो क्या गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। कौन गाते? जिनके पास में संतुष्टता का सबसे बड़ा
खजाना है। और संतुष्टता का खजाना किसके पास है? जो सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखते हैं। आज का स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाए। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाए। कई बार होता है ना, हम कहते हैं बाबा योग नहीं लगता है, बहुत बाबा की याद में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा, याद में जो मेहनत वो क्यों लगती है कि अभी मोहब्बत में नहीं झूलते हो। किसी से प्यार होता है तो सब कुछ सहज हो जाता है ना। तो भगवान से प्यार, अभी समझ आ गया, भगवान पॉइंट ऑफ लाइट है। तो उसकी श्रीमत से प्यार, उसके स्वरूप से प्यार, उसकी बातों से प्यार, उसकी पढ़ाई से प्यार, तो जितना ये बढ़ता जाता है, बाबा कहे कि मेहनत से भी तुम बच्चे छूट जाते हो। अच्छा, ओम शांति। तो सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखने वाली मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ, ये सम्मान ले लेंगे। और मोहब्बत के झूले में झूलने वाली ये मेहनत मुक्त आत्मा भी है। तो ये दो सम्मान में हमारी पूरी मुरली का रिवीजन हो सकता है। उसको हमें चिंतन में लाना है। और जो बाबा ने हमें कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव का। और बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। इस तीनों रूप में, कल भी बाबा ने कहा, चलते फिरते उठते बैठते तीनों रूपों में उसको याद कर। तो बच्चों को माया मगरूर बनाती है, तो बच्चे क्या करते हैं? मनमना भव का वशीकरण मंत्र से बाबा ने कहा तुम माया पर जीत पा लेते हो, और यह मंत्र सबको याद दिला। तो इस समय बाबा ने कहा कौन लेवर्स है? नेचुरल कैलेमिटीज। ऐसे किसी को सफाई के लिए बुलाओ तो कितना देना पड़ता है। बाबा ने कहा यहाँ तो नेचुरल रूप से कैलेमिटीज आएंगी तो पूरी पृथ्वी की सफाई हो जाएगी। क्योंकि देवी देवताएं जो साफ सुथरी जगह में आते हैं ना, इसलिए हम जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस जगह की कितनी साफ सफाई करते हैं। तो फिर बाबा ने कहा अभी तो चैतन्य रूप में सारे देवी देवता इस धरती पर आने वाले हैं, तो पूरे संसार की सफाई चाहिए। तो नेचुरल कैलेमिटी ये सफाई का काम करे। अच्छा, आज के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। कल हमने समझा था कि मनोबल श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हैं। तो वाणी संबंध संपर्क से सेवा में बिजी रहते हो। बाबा ने कहा बेहद की सेवा जो आप वाणी या संबंध से करते हो, तो अभी समय का इशारा है कि मनोबल से करो। अगर अपनी बेहद की वृत्ति से विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी हम सेवा करें तो बाबा ने कहा उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। तो 1 मिनट मन पे एकाग्र करेंगे। मैं अशरीर याद ले जाएं बुद्धि को परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा की किरणों के नीचे। दो बिंदी, मैं आत्मा बिंदी और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा बिंदी। उस परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, जो मुझ आत्मा को देते ही रहते हैं, जो मुझ आत्मा को वशीकरण मंत्र देते हैं, मन मना भव। तो मन उस परमात्मा बिंदु में लगा, उसकी शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करें। परमात्मा की असीम ऊर्जा, पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में निरंतर समा रही है, और मुझ आत्मा से मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स में प्रवाहित हो, और मेरे पैरों से निकल पृथ्वी के पांचों तत्वों में, विश्व लोक की हर आत्मा में प्रवाहित हुए। विश्व का कण कण पावन बनता जा रहा है। हर आत्मा अपने स्वरूप को पहचाने। परमात्मा पिता जो पवित्रता के सागर हैं, उससे अपना रिश्ता जोड़।
पवित्रता की शक्ति को प्राप्त कर सर्व प्राप्तियों से युक्त हो रहे, प्राप्ति संपन्न बन रही है। प्राप्तियों को इमर्च रखने वाले मैं आत्मा संतुष्ट मनी सर्व खजानों से भरपूर समर्थ संकल्पों से युक्त अशरीरी बेहद पाप की बेहद शिक्षाओं को धारण करने वाले हैं, बेहद राज्य भाग्य को प्राप्त कर अपनी बुद्धि को बेहद में रखने वाले बेहद विश्व की राज्य अधिकारी मैं पॉइंट ऑफ लाइट अपने पिता परमात्मा की संतान जो मुझ आत्मा को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाकर बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करा है, जन्म बाय जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्राप्त करने की युक्ति बताते। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन बाप के संपूर्ण वर्षे की अधिकारी हूँ। तो बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए शिव बाबा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आपने मुझे क्या राइट है ये भी समझाया, क्या रॉन्ग है ये भी समझाया। बाबा मैं आत्मा वायदा करती हूँ आपकी शिक्षाओं को जीवन में धारण कर मैं आत्मा सत्य पथ की अनुगामी बनूंगी और सत्य भी सत्य बाप की शिक्षाओं को धारण कर राज्य करूंगी। हर आत्मा को सुख दे, सुख शांति आनंद से भरपूर कर। तो इसी कॉन्शियस में हम पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाप दादा ने मुझे आत्मा को पुरुषार्थ के लिए क्या इशारे दिए हैं। ओम थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रेम रखना है, अपने को अशरीरी समझकर एक बाप को याद करना है, देह के अभिमान में नहीं आना है जिससे हमारे विक्रम बढ़ जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि जितना हम बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं, उतना ही हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा आज बोलते हैं, बाबा हम लोग को वासीकरण मंत्र देते हैं जिसमें बोलते हैं मन मना भाव, कि बाबा के ऊपर ध्यान रखो, बाबा के बताए हुए चीज के साथ चलो और माया के ग्रस्त में मत आओ और माया से निकल के आगे बढ़ो। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंत्र। और कौन शेयर करें? रंजित बहन, सुशीला बहन, संगीता बहन। ओम शांति।
ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बेन। ओम आज का शांति। विषय के बाबा ने कहा मन मना भाव के वशीकरण मंत्र से ही हम माया पर जीत पा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा पुराने दिनों का सफाई करने का तो वो नेचुरल कलामिटी से लेबर बन जाता है। फिर बाबा ने कहा सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद का बाप जो सुनाते बेहद का बाप जो सुनाते ही उसको ही सुनना है। फिर बाबा ने कहा उसके उसका सुमिरन सिमरन कर बाप को फॉलो करते चलना है। फिर बाबा ने कहा सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता का अपनाना है। पवित्रता के आधार से ही हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा भी ले सकते हैं। फिर बाबा ने कहा संतुष्ट आत्मा बनने के लिए सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रखना है, सदा संपन्न रहना है। फिर बाबा ने कहा मोहब्बत के झूले में झूलने वाले हम तो मेहनत जो झूलेंगे तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम थैंक यू शांति। राजेश। थैंक यू और भी सुशीला। एक तो ओम शांति। वेरी एक नाइस। बात और तो एक बात है हम जो इस संगम के ऊपर जो सृष्टि का आदि मध्य अंत का जानते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा ओम देखो शांति। ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट था कि उच्च हाँ, पद कौन प्राप्त करेंगे, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाबा समझाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पढ़ाई के आधार से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति रंजित बहन। आज बाबा ने कहा कि बाबा को सुप्रीम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर बाबा कहते हैं जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, लेकिन मैं उनको भी याद करता हूँ जो मुझे याद नहीं करते, क्योंकि मुझे तो सबको वापस घर ले जाना है। अपार खुशी में रहने के लिए बाबा कहते हैं जो मैं सिखाता हूँ उसका सिमरन करते रहना है। सिमरन करना मतलब निरंतर याद करते रहना है। फिर बाबा ने कहा सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पितरता धारण करनी है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाप से लेना है तो पितरता धारण करनी होगी। फिर बाबा ने कहा मोहब्बत के झूले में अगर बैठ जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे, और सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि संतुष्टा ही सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टा है उसके पास सब कुछ है। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। थैंक शांति। यू। थैंक यू रंजित बहन। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिनती बहन। बाबा आज बोले हैं कि संतुष्टता का धन सबसे ऊंचा धन है। बाबा मोहब्बत का झूला में झुलाते हैं। बाबा को बाप सदगुरु टीचर जैसे याद करना। मनमना भाव का वशीकरण मंत्र में सबको जीत सकते हैं। बाप बच्चों को मालिक बनाने के लिए आए हैं। पढ़ाई में ऊंचा होंगे तो मालिक बनेंगे। जो ड्रामा है नूंदे वो तो होगा ही होगा। तो जो वो संगम युग में जो आदि मध्य अंत का राज समझते हैं वही उच्च उच्च पद पाएंगे। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाबा को याद करना। बाबा का श्रीमत पर चलना। मनसा बच्चा कर्मणी में पवित्र रहना तो हेल्थ वेल्थ पीस का वर्षा मिलेगा। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। रितु बहन। ओम शांति। संगीता बहन। रितु बहन। दीदी मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है बाद में। हाँ 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 हाँ, करिए, इसी के बाद तुरंत करेंगे। हाँ। ओम शांति। एनीबडी एल्स? अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम ओम शांति दीदी। भैया ओम शांति। हाँ, बाबा हमें बार बार यही रिपीट करा रहे हैं कि हम संगम युग में चल रहे हैं तो सिर्फ बाबा के ही श्रीमत पे चलें। जितना हम सिर्फ बाबा के याद करेंगे उनके योग में रहेंगे उतना ही हम उच्च कोटि को प्राप्त करेंगे और परम धाम की ओर प्रवेश करेंगे। हम माया के जंजीर में नहीं फंसना है। हम प्रेम की दुनिया में
बसनी है, प्रेम प्रेम की गोद में जाकर बैठना है। हमें संतुष्ट रहना है, संतुष्टता धारण करना है, पवित्र बनकर रहना है। पवित्रता और प्रेम और प्यार से ही हमें रहना है। तभी हम बाबा के थीम पे चलते रहेंगे। बाबा हर हमेशा यही बताते रहते हैं, हमें पढ़ाने आए हैं कि बच्चों मीठे बन जाओ, शालीन बन जाओ। कभी भी किसी से गुस्सा नहीं करो और किसी भी प्रकार के उनके प्रति भेदभाव नहीं रखो। उनके प्रति हम कभी भी इधर उधर की चुगली चलन नहीं करनी है। हम सिर्फ बाबा के एक श्रीमत पे चलते रहना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति शांति फैमिली। भैया, थैंक यू भैया, बहुत आपने निचोड़ निकाल लिया, थैंक यू। ओम शांति। सो एनीबॉडी एल्स, और भी किसी के थॉट हैं शेयर करेंगे तो? ओम शांति दी। ओम शांति ऋतु में। आज बाबा ने हमको पवित्र ही रहने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि अपने मन में कोई भी अगर हम गलत विचार भी लाते हैं, ये भी अपवित्र पे लेके जाता है, हमें इम्प्योर कर देता है। तो बाबा के बच्चे बनने के लिए जरूरी है कि हम पूर्ण तरह से शुद्ध हों, पवित्र हों और बाबा के श्रीमत पे चलें, क्योंकि जब हम पूर्ण पवित्र और शुद्ध होंगे तभी हम बाबा के बच्चे कहला पाएंगे। तो बाबा के श्रीमत पे चलना ही हमारे लिए जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू ऋतु है, वेरी नाइस। अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू योर टाइम और प्रेजेंस। अच्छा, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
गोवर्धन हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है। ओम शांति। हैव ए ओम नाइस शांति डे। भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम ओम शांति। शांति परिवार, ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति शांति जी, हरीश ओम जी, शांति हैव अ बाबा। नाइस ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। शांति वाला।